आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैथमेटिकल लॉजिक है। महाराष्ट्र बोर्ड पार्ट 1 मैथ पार्ट 1 ट्वेल्थ साइंस। हम सीखेंगे आज मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है, व्हाट इज मैथमेटिकल लॉजिक। तो यहाँ हम चल रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक लिख रहे हैं। इसके बारे में हम बताएंगे कि मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है। मैथमेटिकल लॉजिक होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग और रीजनिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग का मतलब होता है आप किसी भी चीज को देखते हो तो उस चीज के बारे में आप क्या सोचते हो, यही मैथमेटिकल लॉजिक होता है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। जैसे आप देखते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आता है तो आप वहाँ पर देखते हैं और उससे समझते हैं, मतलब तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि ये क्या है। तो चलो हम थोड़ा लिख रहे हैं, उसके बाद हम बताते हैं उसको। पहला चैप्टर है तुम्हारा मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक, तो मैथमेटिकल लॉजिक थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग और रीजनिंग। रीजनिंग अभी मैं बताया कि आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो, यही लॉजिक होता है। अब हम चलते हैं लॉजिक को थ्री कॉन्सेप्ट में समझेंगे। फर्स्ट है स्टेटमेंट, सेकेंड है ट्रुथ वैल्यू और थर्ड है लॉजिक ऑपरेटर या लॉजिक कनेक्टिव बोल सकते हो। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर लॉजिक। लॉजिक को हम थ्री कॉन्सेप्ट में समझेंगे। फर्स्ट है स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट, इसके बारे में जानेंगे स्टेटमेंट क्या होता है। सेकेंड हम सीखेंगे ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, ट्रुथ वैल्यू क्या होता है। और थर्ड है लॉजिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर या लॉजिक कनेक्टिव बोल सकते हो। लॉजिक कनेक्टिव, लॉजिक को समझने के लिए थ्री स्टेप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है स्टेटमेंट, सेकेंड है ट्रूथ वैल्यू और थर्ड है लॉजिक कनेक्टिव। लॉजिक ऑपरेटर बोल सकते हो। तो हम चलते हैं स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज स्टेटमेंट हम सीखेंगे। अब हम सीखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज स्टेटमेंट, तो इसका डिफिनेशन। तो हम एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या होता है और स्टेटमेंट क्या नहीं होता है। अब कौन से सेंटेंस को आप स्टेटमेंट बोल सकते हो और कौन से सेंटेंस को आप स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्टेटमेंट नहीं होने का। जैसे मैं एग्जांपल फर्स्ट लिख रहा हूँ, एग्जांपल फर्स्ट है स्टरडे वाज संडे, स्टरडे वाज संडे। इसका मतलब होता है कि कल रविवार था। तो इस बात को मैं यदि मंडे को बोल रहा हूं कि स्टरडे वाज संडे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसी सेंटेंस को यदि मैं फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे को छोड़कर यदि किसी और दिन यदि इस सेंटेंस को बोलते हैं तो ये सेंटेंस उसके लिए क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब होता है सैटरडे व संडे का मतलब होता है कल रविवार था, सैटरडे, टुमारो और टुडे पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस
इसका मतलब होता है कल बीता हुआ दिन, सैटरडे मतलब बीता हुआ दिन क्या था, रविवार था। तो मैं इस सेंटेंस को मंडे को बोलता हूँ, तो ये क्या होगा, ट्रू बताएगा। और संडे के अलावा किसी अनदर डे में बोलते हैं ये सेंटेंस को, तो यही सेंटेंस है जो कि क्या बताता है, फॉल्स बताता है। तो ये दोनों में आ गया, ट्रू और फॉल्स। लेकिन स्टेटमेंट क्या होता था, या तो ट्रू या तो फॉल्स, बोथ बट नॉट बोथ, ट्रू और फॉल्स सिमल्टेनियस। कहने का मतलब दोनों एक साथ नहीं होगा। कोई ऐसे सेंटेंस है, उस सेंटेंस में दोनों नहीं आना चाहिए, या तो वो सेंटेंस ट्रू हो या तो वो सेंटेंस फॉल्स हो। बोथ आर नॉट सिमल्टेनियस, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और ये सेंटेंस है जो दोनों हो रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे इट इज ए नॉट अ स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट नहीं है, आपको मैंने बताया। अब जैसे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं 3 + 5 = 8। अब इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 3 + 5 = 8। तो आप इसको देखकर आप क्या बोल रहे हो, 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यदि मैं इसी में मैं इसको ऐसा लिख दूं 3 + 5 = 9, 3 + 5 = 9, 3 + 5 = 9 नहीं होता, वो पता है। तो आप क्या बताओगे, ए फॉल्स है। ट्रू को टी से डिनोट करते हैं, यहां पर ट्रू लिख सकते हैं और यहां पर फॉल्स लिख सकते हैं। तो फॉल्स को एफ से ट्रूथ वैल्यू में पढ़ेंगे, आगे इसके जस्ट हम ट्रूथ वैल्यू पढ़ने वाले। और ट्रू को टी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जैसे वर्ड्स में लिखा है या मैथमेटिकल नंबर में लिखा है 3 + 5 = 8 होता है, तो ये क्या होता है, ट्रू बताया। 3 + 5 = क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा है, 9। तो आप क्या बोलोगे, ए फॉल्स है, गलत है। तो आप क्या बोल रहे हो कि एक सही है, एक गलत है, तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज ए स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट होगा, इट इज ए स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों में नहीं आ रहा। और ये जो सेंटेंस था वो दोनों में आ रहा, सैटरडे व संडे। अब हम लोग सीखेंगे ट्रूथ वैल्यू। इसके पहले हम लोग स्टेटमेंट सीखें, अब हम सीखते हैं ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू, इस ट्रूथ वैल्यू इज टी। जो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, टी होता है। एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ट्रू को टी से और फॉल्स को एफ से डिनोट करते हैं। हम देखेंगे कि ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर बताया कि ट्रू रहेगा तो उसको टी से डिनोट करोगे, यहाँ पर ट्रू है तो उसको हम डिनोट करते हैं टी से, और यहाँ पर फॉल्स है तो इसका ट्रूथ वैल्यू होता है एफ होता है। ट्रू का ट्रूथ वैल्यू टी और फॉल्स का ट्रूथ वैल्यू एफ होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर लिखा है सन राइज इन द ईस्ट। आप इस स्टेटमेंट को जो पढ़ते हो, स्टेटमेंट के बारे में आपको पता है, इसके पहले मैं स्टेटमेंट समझाया।
आप स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो समझ में आता है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहां पर क्या होता है, सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से उगता है। तो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, बहुत अच्छा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। एक बार और मैं बोल रहा हूं, यहां पर लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। सेकेंड एग्जाम्पल हम आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा 5 इंटू 2 इक्वल टू 11। और आप जानते हो 5 इंटू 2, 5 या 2 क्या होगा, 10, जो कि यहां पर क्या है, 11। तो 5 या 2 11 नहीं होगा, तो क्या ये फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे यहां पर इसका आंसर, द गिवन स्टेटमेंट is false, hence its truth value is capital है। एक बार और लिखने का, the given statement is false, hence its truth value is f। false वो f से ट्रूथ वैल्यू होता है। लॉजिक कनेक्टिव, लॉजिक कनेक्टिव क्यों बोल सकते हो, लॉजिक ऑपरेटर। लॉजिक ऑपरेटर, अब यहाँ से लॉजिक ऑपरेटर में आपको जानना है एंड और निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। तो एंड को बोला जाता है कंजक्शन, और को डिजेक्शन, और निगेशन को नॉट भी बोल सकते हो, और सिंगल इम्प्लीकेशन को कंडीशनल लॉ बोला जाता है, और डबल इम्प्लीकेशन को वायो कंडीशनल लॉ बोला जाता है। तो यहां पर हम इसका सिंबल क्या होता है, एंड का, और का, नॉट का, निगेशन का, इम्प्लीकेशन का, तो हम लिख रहे हैं। इसके बाद समझना है, यहां पर मैं पहले लिख रहा हूं एंड और निगेशन, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को हम यहाँ पर इफ लिख देते हैं, और यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले इफ रहेगा, बीच में सेंटेंस स्टेटमेंट कुछ आएगा, और यहाँ पर बीच में देन रहेगा, और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आएगा। इसको इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं, सिंगल इम्प्लीकेशन। और एक होता है आई डबल एफ। आई डबल एफ को ऐसा लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन, इसको बोलते हैं सिंगल इम्प्लीकेशन, ए निगेशन और नॉट, और एंड। इसका सिंबल को हम पढ़ेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है ये हम जानने ही पहले। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, अब यहाँ पर टेबल बना रहे हैं, पहले टेबल से हम लोग समझेंगे। और का टेबल, निगेशन का, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। यहाँ पर सिंबॉलिक लिख देता हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म, एंड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पर जैसे देखो एंड है, तो एंड में हम क्या लगा देते हैं, इस तरह से लिखते हैं एंड का सिंबॉलिक फॉर्म। एंड का सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से, एंड देखो जैसे लिखा है ए एन डी, तो ए को यहां से हटा देते हैं और डी को यहां से हटा देते हैं, और एन देखो ऐसा, तो यही हो गया एंड का सिंबल।
इसको हटाया, क्या मिला एम, तो इस तरह से। उसी तरह से और में देखो, और को जस्ट इसका सिंबल इस तरह से होता है। देखो और में फर्स्ट वाला हटाया, लास्ट तो है ही नहीं, तो मिडल वाले में ऐसा हटा दो, देखो इस टाइप में मिला, तो इसको इस तरह से लिखो। निगेशन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। एप्लीकेशन, इफ हो सिंगल इफ, एप्लीकेशन को इस तरह से, और डबल एप्लीकेशन को इस तरह से लिखते हैं हम लोग। अब एंड को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन, और को हम लोग बोलते हैं डिसजेक्शन, और निगेशन को नॉट बोलते हैं। यहां पर इसका नाम कंडीशनल सिंगल एप्लीकेशन का कंडीशनल। मैं बताया था पहले इफ रहे, बीच में सेंटेंस रहे, बीच में देन रहे, कोई सेंटेंस रहे, तो यहाँ पर सिंगल एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा। डबल एप्लीकेशन में जैसे सेंटेंस लिखा, फर्स्ट सेंटेंस और उसके बीच में लिखा इफ एंड ओनली, जहां आप देखोगे इफ एंड ओनली, वहां पर डबल एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा, इस सिंबल का यूज किया जाएगा। यहां पर इसको बोला जाता है बायो कंडीशनल लॉ, बायो कंडीशनल, या तो डबल एप्लीकेशन बोल सकते हो, डबल एप्लीकेशन, और कंडीशनल को एप्लीकेशन बोला जाता है। एप्लीकेशन का मतलब सिंगल एप्लीकेशन। तो एक बार एंड का सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से, एंड को हम कंजक्शन बोलते हैं, और का सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से, इसको हम डिजेक्शन बोलते हैं। निगेशन को इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, और इसका एक नाम और नॉट है। इफ या इफ बीच में कोई सेंटेंस, बीच में देन और कोई सेंटेंस लिखा हो, या एप्लीकेशन, इसको हम इस तरह से, या कंडीशनल। आई डबल इफ, जैसे कोई सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, अभी कंपाउंड सेंटेंस पढ़ोगे, कंपाउंड सेंटेंस एक से ज्यादा सेंटेंस स्टेटमेंट मिला रहे, तो यहां पर इफ एंड ओनली इफ जहां आप देखोगे वहां पर इस सिंबल का यूज करोगे, और इसका नाम है बायो कंडीशनल लॉ, और इसको बोलते हैं डबल एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, ये सिंगल एप्लीकेशन होता है। अगले वीडियो में इसका ट्रूथ टेबल, जैसे हम ट्रूथ टेबल, और का ट्रूथ टेबल क्या होता है, एंड का क्या होता है, और का क्या होता है, निगेशन का क्या होता है, सिंगल एप्लीकेशन का क्या होता है, और डबल एप्लीकेशन का क्या होता है। एक कनेक्टिव लॉजिक ऑपरेटर है, इसको इसका ट्रूथ टेबल समझना बहुत ही अहम होता है, और मैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं इसका ट्रूथ टेबल समझाएंगे